हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी MCQ 1M पर। दोस्तों, आज जो हम लाए हैं वो प्राचीन भारत में पाषाण काल, ये सभी NCERT का वन लाइनर प्रश्न है। वन लाइनर प्रश्न है, इसमें हम अधिक से अधिक जो भी प्रश्न बन सकते हैं क्लास 6 से लेकर के 12 तक सारा क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। और सारा जो है विभिन्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो अभी तक नहीं पूछे गए हैं और पूछने की संभावना है, उस प्रश्न को हम इंक्लूड किए हुए हैं। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन 1 में है, रबर्ट ब्रोसफोर्ट थे एक। क्या थे रबर्ट ब्रोसफोर्ट? भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद। रबर्ट ब्रोसफोर्ट थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद। अगर इसका आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, वहां से आप जुड़ दीजिएगा, वहां आपको इसका PDF मिल जाएगा। भारतीय प्राग इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? रबर्ट ब्रूसफुट को। भारतीय प्राग इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? रबर्ट ब्रूसफुट को। अगला है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। किसने? थॉमसन ने। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग की त्रियुगीय विभाजन किया था थॉमसन ने। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर TH लंगहर्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बॉर्गेस और वाल्टर इलियट जिस गतिविधि से जुड़े थे वह थे पुरातात्विक उत्खनन। भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर TH लैंगहर्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गस और वाल्टर इलियट जिस गतिविधि से जुड़े थे वे थे पुरातात्विक उत्खनन। पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम मिलते हैं मध्यपाषाण काल में। पशुपालन का साक्ष्य सर्वप्रथम मिलते हैं मध्यपाषाण काल में। मध्यपाषाण काल में पशुपालन का प्रमाण जहाँ से मिले वह स्थान है आदमगढ़। मध्यपाषाण काल में पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से मिला है? आदमगढ़ से। चौपानी मांडो, काकोड़िया, महदाहा एवं सराय नहर स्थलों में से हड्डी का उपकरण प्राप्त हुए हैं महदाहा और सराय नहर से। चौपानी मांडो, काकोड़िया, महदाहा एवं सराय नहर स्थल में हड्डी का प्रमाण मिला है, तो हड्डी का प्रमाण मिला है महदाहा और सराय नहर से। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल में प्राप्त हुए हैं सराय नहर और महदाहा से। हड्डी से निर्मित आभूषण प्राप्त हुआ है सराय नहर और महदाहा से। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं दमदमा से। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं दमदमा से। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम आरंभ हुई नवपाषाण काल में। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम आरंभ हुई नवपाषाण काल में। भारत में प्रथम मानव जीवाश्म प्राप्त हुआ है नर्मदा घाटी से। भारत में प्रथम मानव जीवाश्म प्राप्त हुआ है नर्मदा घाटी से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? लहुड़ा देव से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं लहुड़ा देव से। औदे, बोरी, बागोर तथा लखनिया में से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं बागोर से। औदे, बोरी, बागोर तथा लखनिया में से मध्यपाषाण काल में पशुपालन का प्रमाण मिलते हैं बागोर से। पशुपालन का प्रमाण आदमगढ़ से भी मिला था। पूरा पाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग तथा लौह युग में से चालकोलिथ युग किसे कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है। ताम्रपाषाण युग को आमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी तथा कालीबंगा में से वह पूरा स्थल जहां से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक की संस्कृति का अवशेष प्राप्त होते हैं मेहरगढ़ से। आमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी तथा कालीबंगा में से वह पूरा स्थल जहां से
पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता के बारे के तक सांस्कृतिक अवशेष मिलते हैं मेहरगढ़ से। यानी मेहरगढ़ से जो है पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त होते हैं। नवदा टोली का उत्खनन किसने करवाया था? तो एच.डी. संकालिया ने। नवदा टोली का उत्खनन करवाया था एच.डी. संकालिया ने। नवदा टोली अवस्थित है मध्य प्रदेश में। नवदा टोली अवस्थित है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। राख का टीला बुदिहल संगनकल्लू कोल्डीवा तथा ब्रह्मगिरी में से जिस नवपाषाणिक स्थल से प्राप्त हुआ है वह है संगनकुल्लू। राख का टीला बुदिहाल संगनकुल्लू कोल्डीवा तथा ब्रह्मगिरी में से जिस नवपाषाणिक स्थल से प्राप्त हुआ है वह है संगनकुल्लू। राख का टीला कहाँ से प्राप्त हुआ है? राख का टीला तो ये मिला है संगनकुल्लू से। राख का टीला संगनकुल्लू से। भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफाओं की शैल चित्र के लिए। भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्र के लिए। भारत में सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं भीमबेटका से। भारत में सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं भीमबेटका से। अगला प्रश्न है, अजंता भीमबेटका बाघ तथा अमरावती में से वह स्थल जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है तो भीमबेटका। प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाएं स्थित है अब्दुल्लागंज रायसेन मध्य प्रदेश में। भीमबेटका की गुफा कहाँ है? अब्दुल्लागंज रायसेन मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्ववेत्ता जिसने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों को प्रागैतिहासिक महत्व को समझा उसका नाम है B.S. वाकनकर। भारतीय पुरातत्ववेत्ता जिसने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसने शैल चित्रों को प्रागैतिहासिक महत्व को समझा उसका नाम है B.S. वाकनकर। गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ हस्तिनापुर में। गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे उत्तर से दक्षिण की ओर। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे दफनाते थे उत्तर से दक्षिण की ओर। ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिरांद तथा मास्की में से वह स्थल जहाँ से मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल में भी सावधान प्राप्त हुए हैं बुर्जहोम से। यानी बुर्जहोम से क्या मिला है? बुर्जहोम से मिला मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल। मानव कंकाल के साथ माने मानव की हड्डी के साथ कुत्ते की हड्डी मिला है बुर्जहोम से। अगला है, बुर्जहोम, कोल्डीवा, ब्रह्मगिरी और संगनकल्लू में से गर्त आवास का साक्ष्य मिला है तो गर्त आवास का साक्ष्य मिला है बुर्जहोम से। गर्त आवास का साक्ष्य मिला है बुर्जहोम से। चंद्रकेतुगढ़ प्रसिद्ध है टेराकोटा कला के लिए। चंद्रकेतुगढ़ प्रसिद्ध है टेराकोटा कला के लिए। गानेश्वर प्रसिद्ध है ताम्र कलाकृति के लिए। गणेश्वर प्रसिद्ध है ताम्र कलाकृति के लिए। विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिला है। सर्वाधिक मानव कंकाल मिला है लेखहिया से, माने सबसे अधिक मानव हड्डी मिला है लेखहिया से। विंध्य क्षेत्र में है ये लेखहिया। अगला है, सही सुमेलित है पुरापाषाण काल सोहन या सोन नदी की घाटी। पुरापाषाण काल सोहन या सोन नदी घाटी। मध्यपाषाण काल भीमबेटका गुफा। मध्यपाषाण काल भीमबेटका गुफा। मध्यपाषाण काल में नवपाषाण काल बुर्जहोम। ताम्रपाषाण काल बाणस घाटी। ताम्रपाषाण काल में बाणस घाटी। अगला है, नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्यन क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया था। यह अवधारणा दिए थे G.R. शर्मा ने। नूतन भूतल काल के अंत में
सूखे के कारण विंध्यन क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया था। यह अवधारणा दिया था जी.आर. शर्मा ने। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा मानव संसाधन विकास विभागों मंत्रालय में से संलग्न कार्यालय अवस्थित है। संस्कृति मंत्रालय का। अच्छा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा मानव संसाधन विकास विभागों मंत्रालय में से संलग्न कार्यालय है संस्कृति मंत्रालय का। भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रथम महानिदेशक थे जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक जॉन मार्शल। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है भोपाल में। चलिए, पाषाण काल यही समाप्ति होती है। मिलेंगे हम अगले टॉपिक के साथ, तब तक चैनल पे बने रहें। वीडियो में कुछ टफ क्वेश्चन होगा, लेकिन ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सभी प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।